हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर संझौली में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर संझौली में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज की क्लास में, आज की वीडियो हम आप लोग को लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। चलिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसकी आर्थिक स्थिति कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी श्रीलंका। चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि पिछड़ा राज्य हमारा होता है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। जिस प्रकार के आप लोग को जानते होंगे, एज यू नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो देर न करते हुए हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? अर्थव्यवस्था आपका होता है 3 प्रकार से, ठीक है। अर्थव्यवस्था का प्रकार होगा आपका 3, यानी दूसरा के बी। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आपको हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका किस देश में है? तो रूस में, यानी 4 के होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। जल्दी जल्दी अपना कॉपी कलम लेकर बढ़ जाइए और जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम में कहीं पे फंसे नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, यानी सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च वर्ग से, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑल ऑफ तेज, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा सभी वर्गों से, यानी 5वां का होगा सी। अब चलिए दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, जो कि आज हम आप लोगों के क्लास में ये क्वेश्चन किसी न किसी से जरूर पूछे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी आर्थिक क्रिया का बात कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी में है बीमा, और ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन। तो आपका हो जाएगा 7 के ऑप्शन नंबर सी, बीमा। अब देखिए 8, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। अब चलिए दोस्तों, आइए हम आगे बात करने वाले हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अरे बबुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में बा? हम बतैले रही बचवा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कि जो हमने के देश होला इंडिया, आर्यव्रत जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी भारत बोलते हैं ना, यानी 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। वैसा पढ़ो ताकि देखते देखते इस क्वेश्चन का जवाब दो, यानी 10 का हो जाएगा आपका सी, भारत। आप देखो 11, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? हाँ चलो आओ, ये क्वेश्चन आ गया। हम बोले थे बबुआ ये आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत फीवी आई है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन के अध्यक्ष होते हैं? जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इनका अध्यक्ष होते हैं पीएम, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। आप देखिए 12, डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी जो आपका डेबिट कार्ड है ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से। जो हम लोग का डेबिट कार्ड होता है वो हमारा एटीएम कार्ड से हम लोग पैसा का निकासी और आदान प्रदान कर सकते हैं। 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहती है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन आपका बात करता है तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। ये 3 गो तो होगा नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए कि हम क्लास में भी बताए थे नवीकरणीय संसाधन होता है, लेकिन आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भूमिगत जल। अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, जो कि हम आपको आंसर यहाँ पे दिखला देते हैं सोमवार पर क्लिक करके। देखिए 15 मार्च 1950 आ गया। अब देखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। जो हम लोग का बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होता है? आपको हम बता देते हैं कि बिहार में अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि पे निर्भर रहते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। कोई बता सकता है? जल्दी से बताना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, नहीं बताओगे तो हम तो बतेबे न करेंगे। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा आपका दूसरा।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे अधिक है। तो यानी हम भी बताए थे कि श्रीलंका जो है हम लोग का ये देश है, श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। अब देखिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बबुआ? तो आप लोग को पता होना चाहिए, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित। यहाँ से आपका क्वेश्चन दे दे, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है, यानी हो जाएगा आपका अविकसित। अधिक हो तो विकसित। देखिए यहाँ पे आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर की तरह रोग की तरह है, किसने कहा है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? यानी आपका हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग स्वयं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग को हम बोर्ड पर बहुत बढ़िया से बताए थे, जो कि नहीं बताइएगा तो हम तो बता देते हैं आपको 2007 से लेकर 2012 तक। आर्थिक विकास का गौर आर्थिक कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, आपका राइट आंसर होगा ये ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें सभी। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तीव्र हो जाती है, समान हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए मंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 25 को ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं, और किसी को कहीं पे दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6207932118 है, इस पर आप लोग को स्वयं पूछ सकते हैं। इसके लिए हम बताने के लिए आप लोग को मैं आभारी रहूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।